नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। वहीं अब मतदान के लिए जो है वो मात्र 4 दिन बचे हैं। हम बात कर लेते हैं जयपुर राजधानी की सबसे बड़ी हॉट सीट झोटवाड़ा की। झोटवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, तो वहीं कांग्रेस से अभिषेक चौधरी हैं और तीसरे मोर्चे के रूप में आशु सिंह सूरपुरिया मैदान पर हैं। अब देखना यह होगा कि आशु सिंह सूरपुरिया अपनी जीत को कैसे तय करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। आशु सिंह जी, जिस तरीके से आपने बीजेपी के लिए काम किया कई सालों तक, क्या सबसे बड़ा धोखा? धोखा क्या है, गलत निर्णय कहेंगे। और कई बार हो जाती हैं गलतियां। लोग सिंबल पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन झोटवाड़ा में ऐसा नहीं होगा। इस बार सिंबल को वोट नहीं मिलेंगे, व्यक्ति को वोट मिलेंगे, काम को वोट मिलेंगे, सेवा को वोट मिलेंगे। और इसका परिणाम आपको आने वाली 3 तारीख को पता चल जाएगा। सर, जिस तरीके से आपको पार्टी के आला और शीर्ष नेताओं ने भी धोखे में रखा कि टिकट आपको ही मिलेगा, लेकिन लास्ट एंड टाइम पर जो है वो कहीं न कहीं आपके साथ एक बड़ी ट्रेजेडी, चालबाजी, क्योंकि एक चेहरा झोटवाड़ा का सिर्फ और सिर्फ आशु सिंह। मैं तो ये कहूँगा कि अगर 200 विधानसभा में भी सर्वे हो तो झोटवाड़ा में मेरा नाम सबसे सामने आएगा। और आप मान के चलिएगा कि मैं फिर कह रहा हूँ, झोटवाड़ा की जनता को अब सिंबल नहीं चाहिए, प्रत्याशी चाहिए। और इस बार जनता ने मेरे को प्रत्याशी बनाया, मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूँ। और जनता इस बार जो फैसला करेगी वो बहुत ही आश्चर्यचकित और चौंकाने वाला होगा। आप देखिएगा कि किस प्रकार से जनता ने तय किया है कि हमें केवल और केवल सेवक चाहिए, नेता नहीं चाहिए, हमारा भाई चाहिए, बेटा चाहिए। आशु सिंह को देखा जा रहा है झोटवाड़ा में कि एक एक नाली कहाँ पर है, कौन सी नाली ब्लॉक है, एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते। साथ ही साथ अब आप त्रिकोणीय मुकाबले पर हैं, किस तरीके से डिफेंड करेंगे इस मुकाबले को? देखिए, कतई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, मुकाबला एक तरफा है। ये आप देख रहे हैं जनता का जोश। आज हम संजय नगर में खड़े हैं। ये वो जगह है जिसको पार्टियों ने अपना वोट बैंक मान रखा है। और वोट बैंक मान के वो ये समझने लग गए हैं कि कुछ भी करो या न करो, काम करो या न करो, विकास करो या न करो, इनकी समस्याओं का समाधान करो या न करो, वोट हमें मिल जाएंगे। लेकिन इस बार संजय नगर के सबने देख लिया, आपने पूरा संजय नगर यहाँ आज इस लॉन में उपस्थित है और सबने यही निर्णय किया है कि हमें केवल और केवल हमारा भाई चाहिए। ये अभी बोल रहे हैं, अभी जैसा ये बोल रहे हैं, और मेरे को तो ये परिवार की तरह मानते हैं। संजय नगर हो, गिरधारीपुरा हो, इनको मैं अपना परिवार मानता हूँ, ये मुझे अपना परिवार मानते हैं। क्योंकि हर सुख में दुख में ये मुझे याद करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं माध्यम बनकर भगवान का और इनकी सेवा में उपस्थित रहता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो हम सब लोग एक परिवार की तरह हैं। सौभाग्य हमारा है साहब, आपका नहीं है, सौभाग्य हमारा है। आशु सिंह, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने टिकट काट करके कहीं न कहीं बड़ी गलती की है, इस गलती का एहसास कैसे करवाएंगे? 3 तारीख को करवा देंगे। वैसे तो मैं निवेदन करूं, एहसास तो हो चुका है। जो कर्नल साहब जिनको जनता ने 10 साल दिए, 10 साल में एक बार भी नहीं आए कहीं। झोटवाड़ा उन्हीं के उसमें आता है और झोटवाड़ा उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में है। लोग एक एक पानी के बोरिंग के लिए उनके 10-10 चक्कर लगा के आ रहे हैं और अन्य कामों के लिए 10-10 चक्कर लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से वो नहीं मिलते थे। और एक मिनट, अब स्थिति ये है कि जिन कर्नल साहब ने 10 साल में झोटवाड़ा को नहीं देखा, मैंने उनको 10 दिन में पूरा चक्कर लगवा दिया। हर गांव, हर डाणी, हर मोहल्ला, हर गली, और तो और नालियां भी दिखा रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैं नालियां सही करवाऊंगा, तो नालियां तक मैंने दिखा दी हैं। इससे बड़ा आप समझ सकते हैं। और इन दिनों में तो वो बहुत बौखलाए हुए हैं। अभी उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने कल कि वो माफियाओं को कच्चा चबा जाएंगे। वो नरबख्शी है क्या?
मुझे ये समझ में नहीं आई। वो कह रहे हैं नाश्ते में मैं खा जाऊंगा माफियाओं को, तो नाश्ते में तो वो खा रहे हैं माफियाओं को, अब वो किनको खाएंगे, वो लंच में क्या लेते हैं, डिनर में क्या लेते हैं, ये जनता उनसे पूछेगी। वो उनका स्टेटमेंट ये बयान कर रहा है कि वो खून पीते हैं लोगों का, तो वास्तव में जनता का खून ही पिया है उन्होंने, और जनता इस बार ऐसा जवाब देगी कि वो खून उनके अंदर ही नहीं बचेगा, जो भी पिया है सारा निचोड़ देगी इस बार। आशु सिंह जी, बाहरी प्रत्याशी का झोटवाड़ा में आना और एक स्थानीय प्रत्याशी का टिकट काटना, ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? दोनों ही भारी प्रत्याशी हैं। वो तो दिल्ली से आए हैं, 15 दिन पहले वो आए हैं, और ये दूसरे आए हैं, ये 15 घंटे पहले आए हैं। अब आप बताइए, ये जोधपुर से आ गए, जोधपुर से इनका यहाँ क्या काम है? कोई भी व्यक्ति हो, भी मुझे भी धौलपुर भेजेंगे तो मैं धौलपुर कितने दिन काम करूंगा? नहीं तो मेरा निवेदन है मतलब मेरा ये कहना है, बाहरी प्रत्याशी कोई भी हो, हर व्यक्ति की कर्म भूमि होती है, कर्म भूमि पे ही काम टिक के वो कर सकता है, उसका उद्देश्य होता है काम करने का, सेवा करने का। दूसरी जगह जाके आज मैं कितना ही अच्छा सेवक हूँ, मुझे कोई कहे धौलपुर में जाके काम कर, तो धौलपुर में रह पाना बड़ा संभव नहीं है, मैं मेरे गृह क्षेत्र में रहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, यहाँ से कृष्णा पूनिया जी आए थे बाहरी प्रत्याशी, आज वो 5 साल में आप देखिए, कभी संभालना तो दूर है, कोरोना आया उस समय संभालना तो दूर है, किसी भी अपने कार्यकर्ता को, अपने वोटर्स को, किसी को ये फोन करके भी नहीं पूछा कि आप जिंदा हो या मर गए, परिवार में कौन कैसा है। और उनके जो कार्यकर्ता थे वो राजनीतिक रूप से अनाथ हो गए, उनका कोई धनी दौरी नहीं बचा उनके साथ जो लगा। तो यही हाल आगे होने वाला है। अभिषेक जी आए हैं, उनकी मजबूरी है, वो मांग तो रहे थे टिकट लोहावट से, उधर से भेज दिया यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई हमारे सामने उतरने को तैयार नहीं था। सच बात तो ये है कि देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, SC ST के और दलित के वोटों की राजनीति कर रही है। वो उनको ये समझती है कि वोट हमें ही मिलेगा, काम करें या न करें। कभी संभाला ही नहीं, वोट लेने के नाम पे सब आ जाएंगे, पूरे समर्थक बन के आएंगे, पूरे हितैषी बन के आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। मैं पूछता हूँ 5 साल कहाँ थे? और आपको बताऊं ये क्यों चाह रहे हैं मेरे को, ये इसलिए चाह रहे हैं कि जो कोरोना काल में और लंपी में गौमाता के लिए मैंने जो काम किया, वो मुख्यमंत्री जी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया होगा, और यही इनका सम्मान और प्यार है। आशु सिंह जी, सवाल करूंगा कि किस तरीके की रणनीति है, क्योंकि इधर एक तरफ जो है वो कर्नल साहब हैं, दूसरी तरफ दोनों बाहरी प्रत्याशी हैं, तो आपने क्या ट्रेजेडी बनाई है ग्राउंड लेवल पर? नहीं, कुछ नहीं है, वो 30-30 हजार हर पार्टी के वोट होते हैं, वो तो बिल्ले भी लगाएंगे, दुपट्टा भी पहनेंगे, धूमधाम सब करेंगे, वो पार्टी की तरह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी के अलावा एक भी व्यक्तिगत, दोनों का ही वोट नहीं है। किया क्या है यहाँ पे? वोट व्यक्तिगत तब जुड़ता है जब आप सेवा करते हो। 30,000 वोट आएंगे दोनों के, और 40,000 42,000 वोट चाहिए जमानत बचाने के लिए, दोनों की जमानत जब्त होनी है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आशु सिंह से जिस तरीके से लगातार आशु सिंह ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो बाहरी प्रत्याशी है वो न तो यहाँ की धरातल को जानते हैं और ना ही यहाँ के वोटरों को। लेकिन जिस तरीके से आशु सिंह का जो आपने धमाकेदार जो वक्तव्य सुना है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुकाबला एक का ही है, यानी कि आशु सिंह सुरपुरा यहाँ से भारी मतों से विजय होंगे। और वहीं जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने जो इनके साथ वादा खिलाफी की है, उसका जवाब 3 दिसंबर को देंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, छोटवाड़ा।